लोकसभा चुनाव की तारीखों का आज ऐलान हो जाएगा। इलेक्शन कमीशन दोपहर 3 बजे करेगा ऐलान। कई राज्यों में विधानसभा चुनाव की भी होगी घोषणा। सूत्रों के हवाले से खबर 7 से 8 चरणों में हो सकता है मतदान। यूपी, बिहार, बंगाल में 7 से 8 चरणों में कराए जा सकते चुनाव। कुछ राज्यों में एक ही चरण में हो सकते चुनाव। जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। लोकसभा चुनाव पर जी न्यूज एडवर्टाइज का ओपिनियन पोल। सर्वे के मुताबिक एनडीए को पूर्ण बहुमत कुल 543 सीट में से 390 सीट मिलने का अनुमान है। ओपिनियन पोल के मुताबिक इंडिया गठबंधन के हाथ लगे निराशा। 96 सीटें मिलने का अनुमान। अन्य के खाते में 57 सीटें। जी न्यूज एडवर्टाइज के सर्वे में यूपी में मोदी लहर। 78 सीट्स मिलने की उम्मीद है। 2 सीट पर सिमट सकता है इंडिया गठबंधन। दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को ईडी ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद के कविता को देर रात दिल्ली लेकर पहुंची ईडी की टीम। शराब घोटाले में करेगी पूछताछ। के कविता को आज कोर्ट में पेश करेगी ईडी की टीम। हैदराबाद से हुई है गिरफ्तारी। गिरफ्तारी से पहले के कविता के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। रेड के दौरान ईडी के अधिकारियों और बीएसआर नेताओं के बीच नोकझोंक। के कविता की गिरफ्तारी पर भड़की बीआरएस। आज तेलंगाना में करेगी विरोध प्रदर्शन। ईडी की कार्रवाई के बाद तेलंगाना बीआरएस अध्यक्ष का बीजेपी पर आरोप है। कहा पिछले 10 साल से सत्ता और एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही भारतीय जनता पार्टी। ईडी की कार्रवाई के बाद सियासत तेज। के कविता की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है बीआरएस। के कविता की गिरफ्तारी पर बीजेपी का बयान। कहा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रही मोदी सरकार। आज नहीं तो कल होनी थी गिरफ्तारी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। ईडी के समन पर रोक लगाने से इनकार। आज कोर्ट में पेश हो सकते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। कोर्ट ने जारी किया था समन। अब तक केजरीवाल को 8 बार समन किया जा चुका जारी। आज तेलंगाना दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नगर कुर्नूल जिले में करेंगे रैली। 370 प्लस का टारगेट हासिल करने के लिए दक्षिण भारत दौरे पर पीएम मोदी। कल आंध्र प्रदेश में करेंगे रैलियां। एनडीए की बैठक में भी होंगे शामिल। 18 मार्च को कर्नाटक और तमिलनाडु दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री। कई रैलियां और रोड शो करेंगे। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर लगाए चंदे के नाम पर वसूली के आरोप। बोले चुनावी बॉन्ड योजना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटॉर्शन रैकेट। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर करारा प्रहार। कहा ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग बीजेपी आरएसएस के हथियार। इलेक्टोरल बॉन्ड पर विपक्षी नेताओं का केंद्र सरकार पर हमला। कांग्रेस नेता जयराम रमेश बोले ये चंदा दो धंधा लो वाली सरकार है। कल राहुल की न्याय यात्रा का होगा समापन। मुंबई के शिवाजी पार्क में होगी बड़ी रैली। कल मुंबई में अपनी एकजुटता दिखाएगा इंडिया गठबंधन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन और अखिलेश यादव होंगे शामिल। राहुल की न्याय यात्रा के समापन रैली में शामिल होंगे उद्धव ठाकरे और शरद पवार। विपक्षी गठबंधन के कई नेता भी होंगे शामिल। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे पर महाविकास आघाड़ी का मंथन। बैठक में गठबंधन के कई सीनियर नेता हुए शामिल। एमबीए की बैठक में वंचित बहुजन अघाड़ी को 4 सीटों का ऑफर। सूत्रों के हवाले से खबर। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस नेताओं का ये ऑफर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार मंत्रिमंडल का विस्तार। 21 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी के 12 विधायक बने मंत्री। जेडीयू के 9 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। पशुपति पारस से एनडीए छोड़ने के लिए संकेत दे दिए हैं। कहा नहीं मिला सम्मान तो खुले हैं और भी दरवाजे। बीजेपी की लिस्ट का इंतजार। हाजीपुर सीट को लेकर टकराव। पशुपति पारस ने कहा हाजीपुर सीट से लड़ूंगा चुनाव। हमारे साथ अन्याय हुआ। सीए के तहत नागरिकता आवेदन के लिए केंद्र ने लॉन्च किया मोबाइल ऐप। गृह मंत्रालय ने खुद दी जानकारी। सीए को लेकर ओवैसी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा हमको हमारे मुल्क में ही किया जा रहा परेशान। अमेरिका के बयान पर विदेश मंत्रालय ने जताया एतराज। का सीए हमारा आंतरिक मसला है। इससे किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों के लिए सीएम विष्णुदेव साय की घोषणा। 4% महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान। मध्य प्रदेश के भोपाल में टेंट हाउस में गोदाम में लगी भयंकर आग। गैस की फिलिंग के दौरान हादसा। गुजरात के सूरत में केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। केमिकल से भरे ड्रम में हुआ ब्लास्ट। आग लगने से उठा धुएं का गुबार। 2025 में होने वाले आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर चर्चाएं तेज। पाकिस्तान को मिली है मेजबानी। टीम इंडिया के पाकिस्तान जाने पर संशय बरकरार। यूएई में हो सकते भारत की चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। आरसीबी ने रोमांचक मुकाबले में मुंबई को 5 रन से हराया। पहली बार फाइनल में बनाई जगह। आरसीबी ने मुंबई को दिया था 136 रनों का टारगेट। जवाब 130 रन ही बना पाई हरमनप्रीत कौर की टीम। विमेंस प्रीमियर लीग में अब फाइनल के लिए होगी जंग। कल बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के बीच महामुकाबला।
Z News.